बच्चे दहशत में इसमें मेरे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं पापा ये तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने आ रहे हैं बार बार। लोग परेशान हैं। घर में लोगों को खाना नहीं बन रहा अभी तक की। परेशान है, क्या किया जाए भाई। काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये कहना अगर उनको रिजर्व बैंक बनाना है बनाएं, बेशक बनाएं। 2 ठो बम यहाँ फेंक दें, पूरी जमीन भी उनकी और घर काहे बम काहे फेंकेंगे? इसलिए बम हम लोग देश के नागरिक हैं। नागरिक वो मरना ही तो देश के नागरिक हैं चाचा। अब मेरा भाई उजाड़ के भी मर जाएंगे, जीते जी मरे हुए हैं हम लोग। दादी आपका भी मकान तोड़ा जा रहा है? हाँ भैया तोड़ा था, कहा था बिल्डोजर से कचर दे बकड़ी छगड़ी भर ले जीबा और रह नहीं दे तो भगावत है। अभी जाड़ा पाला में कहाँ बकड़ी छगड़ी लेके जाए। इतने सालों से रह रहे हैं, जंगल रहा तब गु फेंका, हम कहाँ चली जाए। दादी जी आप कितने सालों से आप यहाँ अकबर नगर में रह रही हैं? कितना साल हुआ? चीता भेड़ा खात रहे बच्चे ने कहा जब से हम लोग रह रहे हैं। अब इतने पुराने से रह रहे हैं, अब का आज उजाड़ रहे हो। ये जाड़ा पाला में कहाँ चली जाए लड़के बच्चे ने लेके। न घर दे तो न कुरिया दे तो। कितना घर यहाँ पर लगभग तोड़ा जा रहा है अकबर नगर ये में? पूरा घर तोड़ा जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक सभी है और वो पार सब तोड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। अभी तो हाई कोर्ट का आदेश आया है। 22 तारीख के बाद भी जो कुछ होगा सामने आएगा। लेकिन क्या आप लोग कहना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? हम लोग कहना ये चाहते हैं कि हम लोग को रहने को कहीं दे दीजिए तब हटाइए। तो कहा था तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओ मर जाओ सड़ जाओ। कौन बोल रहा है? ये पुलिस वाले बोले थे। रहने का स्थान छीन लिया जाएगा तो कौन देगा? क्या महाराज क्या करें महाराज? हमारा यही कहना है कि यहाँ के वासी को यहीं पर बदस्तूर रहने दें, किसी को उजाड़े ना। अगर उजाड़ देंगे तो इनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ये लमसम 60 साल की गृहस्थी यहाँ 60 साल से यहाँ रह रहे हैं और गरीब के गरीब ही हैं। अगर यहाँ से उजाड़ा गया तो ये बिल्कुल जीवनहीन ही हो जाएंगे। लेकिन महाराज सामने देख रहे हैं मंदिर है यहाँ पर, भगवान शिवलिंग के यहाँ भाई पर जब यहाँ जनता नहीं रहेगी तो मंदिर कहाँ रहेगा, मंदिर का पुजारी कहाँ रहेगा? हाँ, तो मंदिर भी टूटेगा का? सब तोड़ेगा कहीं सब तो मंदिर भाई जब मंदिर मस्जिद जो भी है दुकान मकान सब यहाँ पर तोड़े तो जाएंगे। सबको तोड़ देंगे। जब मकानों को वो तोड़ेंगे, मंदिर के नाम से नोटिस नहीं है, लेकिन जब यहाँ इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर कौन देखेगा? तो लोगों को अगर महाराज लोगों को बसाना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना जरूरी चंद्रमा है? सुशोभित कहाँ होगा? जी, रात्रि पाकर ही चंद्रमा सुशोभित होता है। यहाँ पर लोगों को बसाना जरूरी है कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना जरूरी है? यहाँ बसाना ही जरूरी है। रिवर फ्रंट यहाँ बनाने से कोई जरूरत नहीं है। बात किया जाए 2 से 3 हजार से ज्यादा यहाँ पर घर है, अगर तोड़ दिया जाएंगे बच्चों की शिक्षा है 4,000 से ज्यादा लोग 4,000 घर है, तो बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा महाराज जी? यहाँ 5 वर्ष का बच्चा भी रो रहा है और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नजदीक है। वो अगर कहीं दूर चले गए तो उनकी परीक्षा तो नहीं हो पाएगी। वो कैसे कर पाएंगे? 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से वो कहाँ परीक्षा दे पाएंगे? हर बेसिस पर यहाँ परेशानी ही परेशानी लोगों की है। यहाँ जितने ही इंसान हैं सब बेहाल हैं। किसी को रात दिन नींद नहीं आती है। सब सोचनीय दशा है उनकी। चलिए सोचनीय दशा है। यहाँ पर भाई साहब इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से बात किया जाए, कुकरेल नाले के बगल बसा कम से कम 3 से 4 हजार यहाँ पर मकान है और जितने भी दुकान मकान मस्जिद मंदिर सब यहाँ पर तोड़े जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना ये है कि हम लोगों को कहीं न तोड़ा जाए न कहीं यहाँ भगाया जाए। हम लोगों को जहाँ पर हम रह रहे हैं वही ज़मीन हम लोगों को दे दी जाए। चाचा जी कितने साल से आप लोग यहाँ पर बसे हुए हैं? हम लोग लमसम 70 से 80 सालों से 70 से 80 साल बसे हुए हैं। तोड़कर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? हाँ, रिवर फ्रंट बनाने के नाम से ये लोग तोड़ रहे हैं। हाँ। अगर ये चाहे तो थोड़ा सा अपना कर करके और बाकी बचा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत कर रहे हैं। जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कहना चाहते हैं? बच्चे दहशत में इसमें मेरे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं पापा ये तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने आ रहे हैं बार बार। लोग परेशान हैं। घर में लोगों को खाना नहीं बन रहा अभी तक की। परेशान है, क्या किया जाए भाई। काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है।
देख सकते हैं गार्जियन है इस समय भावुक हैं, क्या कहा जाए, लेकिन योगी जी को इन बातों को समझना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिवर फ्रंट बनाया जाए, यहाँ पर लोगों को ज़रूरी है कि बसाया जाए। आज यहाँ पर 70-80 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मन में आ जाता है कि यहाँ पर तोड़कर 4 से 5 हज़ार घरों को तोड़कर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये कहना, अगर उनको रिजर्व बैंक बनाना है बनाएं, बेशक बनाएं। 2 ठो बम यहाँ फेंक दें, पूरी जमीन भी उनकी और घर का। बम काहे फेंकेंगे? इसलिए बम हम लोग देश के नागरिक हैं। नागरिक वो मरना ही तो देश के नागरिक हैं चाचा। हमें मेरा भाई उजाड़ के भी मर जाएंगे, जीते जी मरे हुए हैं हम लोग। न खाना है न पानी। शर्म करिए, हमारे देश के जो भी नेता मंत्री हैं, जरा सोचिए कि आप लोग इस तरह से मजबूर कर दिए हैं लोगों को कि परेशान हो गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्या जमीन के साथ हम लोग का दिल घूर से फेफड़े भी ले लेना, क्या करना है? जब हम लोग जुदा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा बिजनेस एक छोटी सी दुकान है, एक पान की दुकान वो है, यहाँ से चले जाएंगे कहाँ भी कारोबार मिलेगा हमको? बताइए कैसे हम काम करेंगे? हमारा जहन का कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे हमारी जॉब नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे रोटी खिलाएंगे? अब मतलब जीते जी मर जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद। तो इससे अच्छा है कि 2 ठो बम ही गिरा दें, पूरा फिनिश कर दो, काम खत्म, मार दें हम लोगों को। जरा सोचिएगा, नेता मंत्री MP MLA इस बातों को आप लोग स्वीकार करिएगा। आखिर ये क्या कुछ बोला जा रहा आप सबके लिए? इस तरह से मजबूर हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि बम फेंक दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों के यहाँ से उठा लिया जाए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं चाचा जी? ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से जीते जी मर जाएंगे भाई। हम लोग कहाँ किस काम के रह जाएंगे? कोई काम कहीं नहीं ना, हमारा कार्रवाई निकल। 6 लाख रुपया लाओ। चलिए, चाचा जी हैं यहाँ पर, इनसे भी तो बातचीत करेंगे। चाचा जी, जिस तरीके से कुकरेल नाले के बगल बसे लगभग 4 से 5 हज़ार यहाँ पर घर हैं, लेकिन बात क्या है, हाई कोर्ट का आदेश आया 22 तारीख के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से ये सही हो रहा है कि सब सारे मकान तुड़वाए जाएंगे? सन 60 से हम लोग के पिताजी, हमारे बाबा जी सन 60 में आए थे। 43 साल की हमारी उम्र हो रही है। और सन 84 में LDA ने 285 आदमी की लिस्ट दी थी कि आके आवंटन करा लो यहाँ के, मगर बुजुर्गों से ये गलती हुई, कोई यहाँ से गया नहीं। और ये बंधा जो है सन 86 की बाढ़ आने के बाद बना, शक्ति नगर वाला। हम लोग का पहले ये बंधा नहीं था। और रिवर फ्रंट या नाइट सफारी जो भी बननी है, यहाँ से कम 500 मीटर की जगह है जी। उस जगह में थोड़ी सी जो भी जगह लेना चाहें, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। चाचा जी, एक चीज़ हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना ज़रूरी है कि यहाँ पर लोगों को बसाना ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई हम लोग तो पुराने हैं, योगी आदित्यनाथ जी से यही सिफारिश है कि हम लोग को यहीं रहने दें। क्या आप लोगों ने इसी दिन के लिए वोट दिया था कि जिताया था कि आने वाले समय में ऐसे बुलडोजर चलेगा, इसीलिए आप लोगों ने जिताया था? हम लोग का जो क्षेत्र है, यहाँ का सभासद, विधायक, सांसद हमेशा बीजेपी का ही रहा। आज 40 साल से बीजेपी का ही देखते आ रहे हैं, मगर ये उम्मीद नहीं थी और योगी जी से उम्मीद है भी नहीं। हमको तो लगता है योगी जी इसको आवंटन कर देंगे। बच्चों की शिक्षा पर बात किया जाए, पूरा दहशत मच गया है उन लोगों को लेकर। सामने बोर्ड एग्जाम भी है, फरवरी में होने वाला भी है। दहशत क्या मच गया है कि सुबह खाना बनता है तो वो खाना दूसरे दिन सुबह तक चलता है, बच्चे खाते नहीं हैं, दहशत में है, पढ़ाई पे रोक है। जरा सोचिए, इस बातों को कौन समझेगा, इस पीड़ा को कौन समझ सकता है?